नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर मतगणना स्थल पर भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल मतगणना स्थल पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। पूर्व भाजपा विधायक ने कांग्रेस विधायक पर आचार संहिता का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। जो प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं कर सकते वो बाबा साहब के संविधान का सम्मान कैसे करेंगे। हालांकि प्रशासन ने कांग्रेस विधायक को बाहर करा दिया, जिसमें कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने फिर कहा, मुझे पुलिस से जान का खतरा बना हुआ है। पूर्व विधायक देशराज करणवाल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग रखी और कहा, विधायक ने यहां की आवाम को भ्रमित किया है, रोने का नाटक करके वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे चुनाव निरस्त होना चाहिए। वहीं प्रशासन द्वारा कांग्रेस विधायक को बाहर करा दिया गया। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अभी 2629 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भगवानपुर पुलिस ने भी भाजपा समर्थकों को समझाने का कार्य किया है, जबकि एसडीएम भगवानपुर ने साफ तौर पर बोल दिया कि काउंटिंग नहीं रुकेगी। वहीं भाजपा समर्थक कांग्रेस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात पर अड़ गए। देखिए खास रिपोर्ट। और धरने पे इसलिए बैठे हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में जो ये चुनाव हुए हैं, पूर्णतः जो यहाँ की विधायक है ममता राकेश जी, उन्होंने पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया। पोलिंग वाले दिन वो बूथों पर गई, पोलिंग स्टेशन पर गई, उन्होंने वोटों को प्रभावित किया। उसके बाद पोलिंग वाले दिन ही उन्होंने नोटंकी करके, रो करके और तरह तरह के भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया। और आज फिर एक बार आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन तब हुआ, तब वो चीफ काउंटिंग एजेंट बन करके वो आज उन्होंने फिर आज प्रभावित करने का काम किया। यानी कि ये चुनाव पूरी तरह से यहाँ की जो विधायक है उन्होंने पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव को प्रभावित किया है। और इसलिए मैं अभी डीएम साहब को मैंने पत्र लिखा है कि ये चुनाव जो है पूरी तरह से जो विधायक जी ने जो इसमें आचार संहिता उल्लंघन करते हुए प्रभावित किया है, ये निरस्त किया जाए और पुनः जो है चुनाव कराया जाए। अपनी सबकी होती है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जनता की सरकार है, ये जनता की सरकार है, ये देशराज करणवाल की सरकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ऐसे ही कोई जिस तरह से आप विधायक जी की बात मान रहे हैं, आप भी क्या आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं कि वो पोलिंग बूथों पर गई? आपको जानकारी तो है, या मुझे बता दीजिए, आप उत्तर दीजिए। पोलिंग बूथों पर अगर वो आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो क्यों किया है, और संहिता का उल्लंघन किया है तो ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वायरल किया एक नोटंकी करके कि हमको मारा जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हमको ये, उससे मतदाता प्रभावित हुआ। और आज फिर एक बार पुनः तीसरी बार खुल्लम खुल्ला उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करके इस चुनाव को प्रभावित किया है। इसलिए मैं आरओ भगवानपुर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से निवेदन करता हूं कि ये चुनाव निरस्त किया जाए। कब रहेगा? जब तक मैं डीएम साहब को हमने बात की है, डीएम साहब इसको बूथ से बाहर करिए। डराया धमकाया, वहाँ भी प्रभावित किया रहा। आज यहाँ भी जो कैंसिल वोटे हैं उन्हें भी अपना उन्हें कि ये नहीं सही है करके अंगूठे लगी, सारी मोरों में वो कर रहे जो करना है। उठ के वहाँ से अपनी सीट से आ रही है, उठ के बेटा भी अपने बैलेट पेपर पकड़ रही है। जब उन्हें अधिकार ही नहीं है भाई, प्यार का उन्हें अधिकार नहीं है भारतीय निर्वाचन की गाइड लेने भाई। तुम बार बार इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हो, वहाँ भी कर रहे, बंदर बैठ के भी करे, हजारों वोटे कैंसिल है। जिन्हें पहले तो ना बाहर करो, फिर जिन स्पष्ट तरीके से काउंटिंग करवाओ, थोड़ा दोबारा नहीं, जैसे उन्हें बाहर करो बस। अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? और जाएंगे कि नहीं सरकार सुनती है? तो 2 राउंड तो हो चुके हैं। ये नियम है, ये वर्तमान में वो मतगणना स्थल पर नहीं बैठ सकती है, ये नियम है, कानून है, और वो जिद कर रही है वहाँ बैठने की। हम यहाँ धरने में बैठे हैं, वो तो शांत नहीं है ना, भारतीय निर्वाचन की गाइडलाइन है भैया।
आप पत्रकार बंधु चोरी कर रहे हैं, हैं। वो बैठ नहीं सकती वहाँ। एसडीएम साहब ने उन्हें कह लिया है, उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं जा रही है, इसलिए मैं धरने बैठना पड़ा। अच्छा, साहब ने भी उन्हें 3 बार कह लिया है, हमने भी कहा एसडीएम साहब को, विधायक जी ने जाके पर्सनल कहा कि बैठ नहीं सकती हैं, इसलिए दिए शिकायत हमने। दे देंगे आपको। कांग्रेस में दे दें। प्रत्यक्ष